हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सर आज आप लोग के बीच बायोलॉजी के कोशिका विभाजन सेल डिवीजन लेकर आए हैं। सेल डिवीजन कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? जिस जैविक प्रक्रिया द्वारा एक कोशिका टूटकर या विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन 3 प्रकार की होती है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार की होती है। पहला है असूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन असूत्री विभाजन किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि इसमें समान लिंग वाले, ठीक है, समान लिंग वाले यानी प्रोकैरियोटिक जो एक कोशिकीय हैं वे असूत्री विभाजन करते हैं। जो एक कोशिकीय हैं वे असूत्री विभाजन करते हैं, जिसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कहते हैं। समान जिसे अलैंगिक जन्म जो होता है, प्रोकैरियोटिक वाला जो प्रोकैरियोटिक जिसे करते हैं, ठीक है, जिसमें नर और मादा की दोनों की एक ही युग्मज में हो, ठीक है। समसूत्री विभाजन इसमें समान संख्या में सेल टूटकर विभाजित होते हैं। जैसे में समसूत्री विभाजन में जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ टूट गया। अब हाथ टूट गया तो मान लीजिए 100 सेल नष्ट हुए, तो अब पुनः क्या हो जाएगी 100 सेल पुनः 100 सेल का हो जा सकते हैं, वहां पे आके लग जाएंगे, बन जाएंगे, हाथ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बच्चा में यह क्रिया समसूत्री विभाजन बच्चा में जल्दी होता है, ठीक है, और बूढ़ा में समसूत्री विभाजन कम होता है, ठीक है। और अब देखिए तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। ये होता है आपका लैंगिक जन्म समय होता है। अर्धसूत्री जब कोई नर मादा संयोग करता है, जन्म करता है या सेक्सुअल करता है, उस वक्त अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री के विभाजन से ही मान लीजिए कोई पुरुष है और कोई स्त्री है। पुरुष में क्या होता है कि 44 ऑटोसोम और 2 लिंग गुणसूत्र यानी ओलोसोम होता है। उसी प्रकार स्त्री में भी 44 ऑटोसोम और 2 ओलोसोम होता है। ठीक है। अब जब कोई पुरुष और स्त्री संयोग करते हैं, संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं, मिलते हैं, तो अब देखिए इसमें से 22 ठो ऑटोसोम और इसमें से 22 ठो ऑटोसोम, तो अब यह का हो गया 44 ऑटोसोम अब इसमें से पुरुष में X Y होता है और स्त्री में
एक्स एक्स होता है। तो इसमें से मान लीजिए कि एक्स लिए और इसमें से एक्स लिए, तो ये लड़का लड़की होती है। जब इसमें से वाई और इसमें से एक्स तब लड़का होता है। जब मान लीजिए कि इसमें से दोनों आ गया, इसमें से एक्स वाई और इसमें से एक्स आ गया, तब उस वक्त क्या होता है कि 47 गुणसूत्र होता है। तब उस वक्त क्या होता है 47, जिसे कहते हैं माइग्रेशन कहते हैं, जिसे माइग्रेशन कहते हैं, या अन्य लिंग वाले जिसे छाका उगा के जन्म होता है। ठीक है, तो 44 ऑटोसोम समान रहने की वजह से उस युग्मज का, उस बच्चा का शरीर जो है पिता और माता के जैसा रहेगा। अब ओलोसम की वजह से उसके लिंग में परिवर्तन हो सकता है, उसके लिंग में परिवर्तन होगा। या तो अब ओलोसम की संख्या बढ़ता है तो उसके शरीर के आकार की संख्या में परिवर्तन आता है। अगर ऑटोसम में घटता बढ़ता है तो आपका शरीर के बनावट में प्रॉब्लम आता है, दिक्कत बढ़ जाएगा, घट जाएगा। अगर ओलोसम में लिंग इधर उधर होता है तो आपका लिंग में दिक्कत हो जाएगा, या तो छक्का हो जाएगा। अब समसूत्री में देख ली, समसूत्री में दे सकते हैं का, इससे मान लीजिए कि आपका छिपकली है, तो छिपकली का क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सेल जो नष्ट होता है जल्दी बन जाता है। छिपकली है तो छिपकली में क्या होता है कि उसका पोष झड़ जाता है, तुरंत में आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे आपका चूहा है, चूहा का पोष झड़ता है और आज पुनः उग जाता है। तो ये आपका हो गया समसूत्री हो गया। असूत्री जो समान जीव, जो जिसमें कोई सूत्र विभाजन नहीं लगता, यानी समान जीव जो अपने जैसे बिना किसी तूल तमाना के क्या हो गया ये अपना जनन करते हैं। ठीक है, समान प्रक्रिया के द्वारा, कोई इसमें सूत्र, इसमें कोई जनन नहीं, अपने से करते हैं, से प्रोक्रिएटिव जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, और ये जनन के समय, अर्धसूत्री जनन के समय ही केवल प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है कि ओलोसम और ऑटोसम की संख्या अगर समान है, बराबर है, अगर 46 को इसका देखिए, अब इसमें का जो नया युग्मज होगा 44 होगा, 2 गो 46 गो, तो ये भी कहा जाएगा एक समान व्यक्ति की तरह, या तो नर रहेगा, या तो मानव की तरह, समान मानव की तरह, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। ठीक है, तो और इसका आकार प्रकार निर्भर करता है ऑटोसम पर। इसका ओलोसम क्या करता है कि इसके लिंग को बताता है, लिंग में करता है कि लड़का है कि लड़की है, कि न लड़का है न लड़की है, यानी छक्का जिसे कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, छक्का, माइग्रेशन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको पढ़ाई कैसा लग रहा है।